आज 4 सितंबर 2020 की मुरली है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। फूल बनना अर्थात हमारे अंदर एक भी विकार नहीं बचेगा। जब हम आत्मा पवित्र सतो प्रधान हो जाएंगी तभी पवित्र दुनिया की स्थापना होगी। प्रश्न, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? भक्ति में जब हमारी पूजा होगी तो हम मंदिर लायक कैसे बनेंगे? भगत हमारे पूजा करेंगे। उत्तर, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। सर्विस क्या, भगवान को याद करना, ये सबसे बड़ी सर्विस है। क्योंकि जब हम उसको याद करते हैं तो उसकी शक्ति को हम नीचे धरती पे खींचते हैं। तो जब वो पवित्र शक्ति नीचे आती है तो यहाँ के बहुत सारे विकर्म खत्म होते हैं। उसी से कभी धरती में हलचल आएगी, कभी हवा में हलचल आएगी। लेकिन हम तत्व को भी पवित्रता का बल देते हैं अपनी याद के बल से। तो जो सबसे बड़ी सर्विस है भगवान की, वो है भगवान को याद करना। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ये हम भगवान को वादा करते हैं गीत में गा के कि दुनिया बदल जाए भल भगवान, पर हम नहीं बदलेंगे। लेकिन हम बदल जाते हैं, दुनिया बदले ना बदले। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम, हम सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, ना कि शरीर। बागवान भी आत्मा है। बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना, शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है। जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहाँ यह देवताएं रहते थे, वहाँ कोई दुख नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है। फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अजामिल हैं। ऐसी प्रार्थना करते हैं, अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ। समझते हैं अभी हम पाप आत्मा हैं, कोई समय पुण्य आत्मा थे। भगवान को हम क्यों बुलाते हैं पतित पावन आओ? कि हम पहले पावन थे, हम पतित थे, हम पतित को पावन बनाओ। समझते हैं अभी हम पाप आत्मा हैं, कोई समय पुण्य आत्मा थे। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं। देवताओं के तो सिर्फ चित्र हैं, देवताएं तो हैं नहीं। राजधानी के हेड्स के चित्र हैं। राजधानी के हेड्स कौन? लक्ष्मी नारायण, उनके चित्र हैं। और उन्हों को ऐसा बनाने वाला निराकार है शिव। लक्ष्मी नारायण को पूरे विश्व का मालिक बनाने वाला कौन है? शिव, उनके पिता। उन्होंने उनको बहुत अच्छे से याद किया इस अंतिम जन्म में, तो अगले जन्म में विश्व के मालिक बन गए। उनका चित्र है बस, और कोई चित्र है नहीं। इसमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते हैं। कहते भी हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, तो जरूर बाप भी ऐसा होगा ना, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था, इनके लिए कहाँ भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते। लक्ष्मी नारायण के लिए नहीं है कि नारी भगाया, चोरी किया या पत्नी को छोड़ दिया या कुछ। कृष्ण के लिए है और राम के लिए है।
लेकिन लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसी कोई महिमा नहीं है। उनके लिए तो कहते हैं सत्यनारायण की कथा सुनो तो सब कुछ उद्धार हो जाए, लेकिन सत्यनारायण को तो कोई जानता नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था, इनके लिए कहाँ भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते। बाकी कृष्ण को कब द्वापर में कब कहाँ ले जाते हैं, उसको द्वापर में पहुंचा दिया है। बेचारा वो सतयुग का पहला प्रिंस, विश्व का पूरे मालिक, जिसको गोदी में खिलाने के लिए लोग तरस रहे हैं, झूला बना के झुलाते, उसको द्वापर में पतित दुनिया में ठोक दिया है, जाओ द्वापर में जाओ असुरों का संहार करो। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मूझे हुए हैं, कुछ नहीं समझते। राधे ही शादी के बाद लक्ष्मी बनती है और कृष्ण ही शादी के बाद नारायण विष्णु बनते हैं, नारायण बनते हैं। जो बाप द्वारा समझाते हैं वह समझाने लायक, जो बाप द्वारा समझते हैं वह समझाने लायक भी बनते हैं। हम भगवान से पढ़ रहे हैं, हम समझ जाएंगे तो अपने आप ही वो ज्ञान निकलने लगेगा। जब अंदर भर जाएगा तो वो रुका ही नहीं रहेगा, निकलेगा ही कि इसको सुना दूं, इसको सुना दूं, इसको सुना दूं। भल कितना भी समझाओ परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है, नहीं तो वह समझाने लायक बनते, नहीं तो लायक बन नहीं सकते, देवी गुण धारण कर नहीं सकते। भल कितना भी समझाओ परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो, हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं। अपने ही तन मन धन से प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। जंगल से बगीचा बना रहे हैं। भारत कांटों का जंगल है, क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। जब सतयुग हम इसको बना देंगे पवित्र आत्मा, तो फूलों का बगीचा हो जाएगा, वहाँ कोई आत्मा किसी को दुख नहीं देगी। सतयुग है गार्डन, बगीचा, या है कांटों का जंगल, एक दो को दुख देते रहते हैं। यह तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिर में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, कहाँ गोरा कहाँ सावरा चित्र बनाते, उनका क्या राज है यह भी समझते नहीं। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना, प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। अब देखिए भक्ति में किन की पूजा होती? लक्ष्मी नारायण, राम सीता, राधे कृष्ण, शंकर भगवान, गणेश, हनुमान और देवियाँ, इतने ही। और देवी में भी कुछ गिनी चुनी है जिनकी बहुत ज़्यादा महिमा, उसके बाद तो सबके कुल देवी अलग अलग हैं। तो इन्होंने बहुत मेहनत की है, इसलिए ये मंदिर लायक बने। इनके बहुत 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 मंदिर हैं। और बाकी जो हैं 33 करोड़ जो हम सब बनेंगे, अगर हम बहुत पुरुषार्थ मंदिर लायक नहीं बन पाए तो वो हम प्रजा में जाएंगे वहाँ पे। लेकिन ये है कि हमने भगवान को जाना, भगवान को याद किया, तो भक्ति में हमें भगत जरूर याद करेगा और हमारे राजा के साथ ही याद करेगा। उस स्वर्ग के राजा तो लक्ष्मी नारायण, तो जब लक्ष्मी नारायण की आरती करते हैं, गाते हैं, फिर बोलते हैं ना 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, मतलब उनकी प्रजा में जो थे, मतलब हम भगत जो थे, हमें भी भगत याद जरूर करेगा। लेकिन हमारा मंदिर बने, हमारी पूजा हो विधि विधान से, तो हमारा ये जीवन विधि विधान से होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा का जीवन ऐसा था कि वो एक भी शब्द अपशब्द नहीं बोलते थे, एक भी कदम श्रीमत के बाहर नहीं रखा। हम तो यहाँ कृष्ण की सिर्फ ऐसे ही पूजा करते हैं ना, गुजराती कृष्ण को 5 पहर पूजा करते हैं। ऐसे ही कृष्ण होगा, उसको सुलाएंगे, फिर उसको उठाएंगे, फिर उसको नहलाएंगे, फिर कपड़े पहनाएंगे, फिर भोग लगाएंगे। सुबह का हो गया, फिर दोपहर, फिर उसके बाद फिर सांझी, फिर रात, ऐसे 5 पहर। क्यों कृष्ण की इतनी? क्योंकि उन्होंने जब भगवान के बने हर पहर भगवान को याद किया, और बिना भगवान को खिलाए वो खाते नहीं थे। मन से खिलाना है, हे प्रभु पहले तू स्वीकार कर। तो भगत उनकी इतनी पूजा करते हैं। और इनके जो मंदिर बनते हैं उनको हवेली बोलते हैं गुजरात में, हवेली। अब सोचो उनके भक्ति में भी उनके मंदिरों को हवेली बोला जाता है, क्योंकि वो महल में थे। तो इतनी हमें भक्ति करनी, हमें मतलब पुरुषार्थ करना है भगवान से इतना लेने का, फिर जो हमारा भाग्य में होगा वो हमें मिलेगा। क्योंकि भगवान कहता है सब ड्रामों में फिक्स है, लेकिन भगवान कहता है कर्म तुम्हें करना है।
तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है। इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। खुद ही कांटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएंगे? उनका तीर पूरा लगेगा नहीं। बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा? अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में, क्योंकि ये पढ़ाई ऐसी है, या कोई भी पढ़ाई दुनिया में ऐसी है कि जो पढ़ता है उसी को फ़ायदा होता है। डॉक्टर, अगर डॉक्टरी कोई पढ़ेगा तो वही डॉक्टर बनेगा। इंजीनियरिंग कोई पढ़ेगा तो वही बनेगा। कोई हलवाई बनेगा तो उसी को लाभ होगा, वही सीखेगा। ऐसे ये पढ़ाई हम पढ़ेंगे तो हम ही देवता बनेंगे, और जितनी अच्छी पढ़ेंगे उतनी अच्छे देवता बनेंगे। जैसे जो इसको भूख लगती है वो खाता है, उसी का पेट भरता है। यही बात यहाँ भी है। बाप भी सर्विस पर है ना, भगवान भी तो सर्विस पे है। हमें आया है भक्ति का फल देने, अर्थात हमारी सेवा ही तो कर रहा है ना वो। तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पे रहो। तो सर्विस पे दिन रात रहो। हम सबको रात दिन तो नहीं सुना सकते, लेकिन मन से हम भगवान को याद करें, यही भगवान की सेवा है। दूसरी बात, समझते हैं शिव जयंती पर बहुत बच्चे तार भेज देते हैं। उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वह तारें किसको भी दिखाएं तो समझ जाएं। आगे के लिए क्या करना है उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें, जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। तारे ढेर रखी हैं, इनसे बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा भी है। वह रूहानी पिता, वह जिस्मानी पिता। ब्रह्मा भी हम सब आत्माओं का पिता है। ब्रह्मा के नाम से ही ब्राह्मण कुल चलता है। तो ब्राह्मण कुल का हमारा पिता कौन? ब्रह्मा। और आत्मा जो है, हम आत्माओं का पिता कौन? शिव बाबा, क्योंकि वो परमात्मा है। तो दोनों हमारे पिता हैं, दोनों को हमें बहुत आदर सत्कार देना है। लेकिन हमें याद शिव शिव बाबा को करना है, क्योंकि उसी की याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह रूहानी पिता, वह जिस्मानी पिता। उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचता। कैसे रचना रचते हैं यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी। पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। विराट रूप की यह है चोटी। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 5 कुल हैं, और सर्वश्रेष्ठ कुल ब्राह्मण कुल। इसलिए ब्राह्मण अपनी चोटी लगते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चोटी क्यों रखी जाती है। चोटी सर में सबसे ऊपर होती है, और ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचे, उसकी निशानी है चोटी, इसलिए रखी जाती है। पहले शूद्र तो नहीं हो सकते। बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे? तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं। यह एडॉप्शन है बाप की। ब्रह्मा को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया, और ब्रह्मा भी हमें अडॉप्ट करते हैं। मुख द्वारा बोलते हैं ना, ब्रह्मा ने मुख से बच्चे पैदा किए। अब मुख से तो कोई बच्चों को जन्मता नहीं है। मुख से बच्चे पैदा करना अर्थात बोलना कि बच्चा तू मेरा है, आज से तू मेरा है। तो मुख से हो गया, अर्थात गोद लेना। गोद लेना तो किसी को यही बोलेंगे ना, मैं तुझे अपना बच्चा बना रहा हूँ। यही गोद लेने की पहली बात यही होती है कि उसको परिचय देना पड़ेगा कि आज से तू मेरा बच्चा। तो ब्रह्मा ने कहा तुम मेरे बच्चे हो, तो हमें गोद ले लिया। अब हम उसको अपना बाप स्वीकारें तो हम उसके बच्चे बन जाएंगे, नहीं स्वीकारेंगे तो भटकते रहेंगे, है ना। तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं। यह एडॉप्शन है बाप की। कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं हैं, तो दूसरों को पवित्र कैसे बनाएंगे? कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। क्यों? क्योंकि सन्यासी जानता ही नहीं है भगवान कौन है। ब्राह्मण उन्हीं को बांधते हैं जो भगवान को जाने, और सन्यासी ब्रह्मचर्य में रहता है, पवित्र नहीं है, क्योंकि क्रोधी तो होता ही है वो। वह कहेंगे हम तो है ही पवित्र। सन्यासी कहते हैं हम तो है ही है पवित्र। तुम अपना मुंह देखो, है, दूसरों को कह देगा तुम अपना देखो। लेकिन पवित्रता का अर्थ वो जानते नहीं। पवित्रता का अर्थ है कि काम विकार तो ठीक पहली सीढ़ी है ब्रह्मचर्य। क्रोध भी नहीं हो, लोभ भी नहीं हो, मोह भी नहीं हो, अहंकार भी नहीं हो। तो जो सन्यासी होते, क्रोध भी बहुत होता है, अहंकार भी होता है, लोभ और मोह भी नहीं हो, भले जीत जाते हैं, लेकिन क्रोध को नहीं जीतते।
नहीं जीत पाते, और अहंकार को नहीं जीत पाते कि मैं तो भगवान को जानता हूँ, ब्रह्म को जानता हूँ, तत्व को जानता हूँ, है ना। इसलिए उनको पूरा पवित्र नहीं कहेंगे। हाँ, वो ब्रह्मचारी हैं, जिससे उनके ब्रह्मता के बल से भारत को बल मिलता है। तुम अपना मुंह देखो, तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते, हम भी सबसे राखी नहीं बंधवा सकते। राखी वही बांधे जो पवित्र हो, तो हमारे जीवन में पवित्रता का बल आए। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं, बहन भाई को बांधती है, यह रिवाज अभी निकला है, पहले नहीं था बहन भाई को बांधे, ये कुछ समय हुआ है, यह रिवाज निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। समझाना पड़ता है, मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। जिस दिन से भगवान का बने उस दिन से अगर एक भी दिन काम विकार में नहीं गिरे, अगर जीते रहे, तो पवित्र दुनिया के मालिक अर्थात सतयुग में जाके राजा रानी बनेंगे। वही बनेगा जिस पवित्रता में जो 100% नंबर लेगा। पवित्र दुनिया सतयुग को कहा जाता है। सो अब स्थापना हो रही है, तुम सब पवित्र हो, विकार में गिरने वालों को राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने हो, प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ, कहेंगे माया से हार खा ली। यह है युद्ध का मैदान, यह युद्ध है और हमें स्वयं को स्वयं से युद्ध करना है। फिर विकार बड़ा दुश्मन है, इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। भले हम सतयुग में रहेंगे तो हम कहेंगे हम विश्व के मालिक हैं, विश्व के राजा तो नहीं कहेंगे, विश्व के मालिक है, क्योंकि भारत ही होगा सिर्फ एक, और भारत में हम रहेंगे अर्थात हम पूरे विश्व के मालिक। लेकिन विश्व के राजा तो वही होंगे जो सतयुग के राजा महाराजा होंगे, इसलिए उनको विश्व महाराजन विश्व महारानी बोला जाता है। विकार बड़ा दुश्मन है, इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे, मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना, कहते भी हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को तो नशा था कि मैं जाके कृष्ण बनने वाला हूँ, मैं जाके कृष्ण बनने वाला हूँ, अभी गया कि गया, अभी गया कि गया, भगवान मुझे कृष्ण बना। नहीं तो करोड़पति व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिनके पास राजाओं से भी ज़्यादा संपत्ति थी, वो अपना सारा संपत्ति छोड़ दे, 12 गुरु किए भगवान को पाने के लिए कि मिल जाए कैसे भी। भक्ति करते थे, पूजा करते समय बुद्धि बाहर जाती थी तो खुद को चमाट लगाते थे कि मैं नारायण को भूल के मेरी बुद्धि बाहर क्यों जाती है। इनका किस्सा है, एक बार इनकी बहू बताती हैं कि हमें नेपाल के राजा के यहाँ से निमंत्रण आया था। जवाहरात के बहुत अच्छे व्यापारी थे, बहुत अच्छा संबंध था, तो गए। तो उनकी बहू ने बताया कि मेरे ससुर ने, मतलब ब्रह्मा बाबा ने, मुझे जितने जेवर पहनाए थे वो वहाँ की नेपाल की महारानी से भी ज़्यादा थे। सोचो, उनके पास उससे ज़्यादा संपत्ति रही होगी, लेकिन वो हर जन्म में राजा बने ऐसा नहीं होगा। वो इतना पुरुषार्थ किया कि वो पहले जन्म में बन गए, सबसे पहला नंबर उन्हीं का है राजा। उसके बाद फिर जो दूसरे पुरुषार्थी होंगे वो दूसरे, तीसरे, चौथे। इसलिए ब्रह्मा बाबा अंत जन्म में राजा नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति ही थे, लेकिन धनवान थे, सुखी थे, चरित्रवान थे। सब राजा उनकी महिमा करते थे कि आपको राजा होना चाहिए था, भगवान ने हमें गलती से बना दिया। भक्ति में भी ये बोलते थे कि भगवान ने कोई गलती नहीं की है, जो है सही है, क्योंकि ये गीता इनको कंठ थी। तो गीता में तो लिखा है जो है सही है, तो उनको वो ज्ञान था, वो भी ज्ञान था। तो भगवान किसी को ऐसे थोड़ी चुनेगा। तो ऐसे थे ये। इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनेंगे। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे, मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना, कहते भी हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वह फिर राम सीता भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चों की होती है ना। वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे, सिर्फ एक ही जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इस जन्म में जैसे आप इस घर में ऊंच कुल के हो, अगले जन्म में जरूरी थोड़ी है किसी कुल में जाओ तो बड़ा ही बेटा बनो, हो सकता है दूसरे नंबर का बनो या तीसरे नंबर का। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण का भी हो जाएगा। पहले जन्म में उनका पद नंबर 1 का, इसलिए पहले जन्म में ऊंच कुल में पहले बड़े बच्चे, शादी के बाद विश्व महाराजन,
उसके बाद दूसरे जन्म से जो दूसरे ने पुरुषार्थ किया होगा, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, ऐसे 8 गद्दी चलती है। लक्ष्मी नारायण 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए कृष्ण को जो बोलते हैं कृष्ण जन्म अष्टमी। कृष्ण की जो आत्मा है वो सतयुग में 8 जन्म लेती है और 9वें जन्म से वो राम बन जाती, इसलिए राम को नौमी बोलते हैं। राम नौमी, राम का 9वां जन्म। कृष्ण की आत्मा जब 9वां जन्म लेगी तो वो राम हो जाएगी। वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। भिन्न नाम रूप से बच्चों को गद्दी मिलती है तो ऊंच नंबर गिना जाएगा। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। 33 करोड़ देवी देवता गाए हैं और 33 करोड़ मतलब अंत तक, जैसे अभी भी आ रहे हैं। भगवान तो अब आता नहीं सम्मुख पढ़ाने, ये सब मिला के जो पवित्रता का ब्रह्मचर्य में जीवन चलते भगवान की श्रीमत में, इन 33 करोड़ लोगों के पुरुषार्थ से पूरी दुनिया सतयुग हो जाती है। क्योंकि वही अपने पवित्रता का बल नीचे खींचते हैं तो धरती पर जब अंत समय आने लगेगा तो ये 33 करोड़ आत्माएं आ चुकी होंगी भगवान की और वो एक समय में बैठ के भगवान को याद करने लगेंगी। जैसा नियम है हमारा 6:30 से 7:30 और अमृत वेला 2:30 बजे से लेके 4:45। फिर पृथ्वी पे, धरती पे बहुत हलचल होगी, भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, आंधी तूफान। क्योंकि धरती पति थे, वो इतना पवित्रता का बल सह नहीं सकती, हम ही नहीं सह सकते। भगवान अगर हमें पूरा एक बार में पूरी शक्ति देने लगे अपनी तो हम पागल हो जाएंगे। बहुत से भाई है, एक भाई था उसको साक्षात्कार हुआ भगवान का, तो भगवान का बल आते 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 वो पागल हो गया क्योंकि उसकी आत्मा पवित्र नहीं थी और इतना सारा आया वो पागल हो गया। तो एक दूसरे भाई ने अनुभव सुनाया, मुझे भी हुआ। तो मैंने बाबा को बोल दिया जैसे ही अनुभव हुआ, बाबा मुझे इतना ही कराना जितना मैं सहन कर सकूं। महेंद्र का खुद का अनुभव है, महेंद्र पहले बहुत अच्छे से योग करता था तो उसको रात में भगवान का ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बहुत तेज। वो रात को बहुत जोर से चिल्ला दिया था, उसके घर वाले सब जाग गए थे। लेकिन वो बोलता है मुझे निश्चय नहीं है कि वो भगवान ही था कि क्या था, क्योंकि वो श्रीमत पे नहीं चल रहा। जब तक श्रीमत पे नहीं चलोगे, खान पीन ब्रह्मचर्य और अच्छे से मुरली नहीं पढ़ोगे, सेंटर नहीं जाओगे, ये आपको महसूस नहीं कर पाओगे कि वो भगवान है। क्योंकि कई बार पहले जब मुझे भी होता था तो मुझे ये नहीं पता चलता था ये भगवान ने कराया, मुझे बाद में पता चला कि ये भगवान ने कराया, क्योंकि मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ। उसने छोड़ दिया तो उसको साक्षात्कार हुआ, मुझे तो हुआ भी नहीं है उस ज्योति उस प्रकाश का साक्षात्कार। लेकिन वो अभी भी बोलता है मैं नहीं मानता कि वही था कि नहीं, लेकिन वो वही थे भगवान। तो वो भी चिल्ला दिया क्योंकि वो भी इतना पवित्र नहीं था, लेकिन वो भगवान को याद कर रहा है और वो भगवान को पाना चाहता है, इसलिए भगवान ने उसको अपना रूप दिखा दिया। अंत समय में वो आएगा और बहुत पुरुषार्थ करेगा क्योंकि उसने भगवान को तो देखा है। अंत में भगवान आएंगे जब उसको संकल्प से सुनाएंगे कि मैं ही हूँ और यही मेरा स्वरूप है, तो वो बहुत पुरुषार्थ करने में लग जाएगा। लेकिन अंत में प्राप्ति उतनी नहीं है ना। तो इसलिए हमें बहुत साक्षात्कार हो, उसमें भी भगवान को ये बोल दे भगवान उतना ही जितना हम सहन कर सकें। तो वही पवित्रता का बल जब नीचे आता है तो ये पांचों तत्व इतने विकारी हैं कि ये सहन नहीं कर सकते, तो इनमें हलचल होती है, कंपन होता है, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं आंधी, कहीं तूफान। ये कारण है। भिन्न भिन्न नाम रूप से बच्चों को गद्दी मिलती है तो ऊंच नंबर गिना जाएगा। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, बच्चा तख्त पर बैठता है तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। जो जितना पवित्र रहेगा भगवान उसको उतनी शक्ति भरता है और इतने जल्दी उस आत्मा का कल्याण होने लगता है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। थोड़े से लोग अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, थोड़े में भी जैसे हम लोग तो नहीं उठते, मैं ही नहीं उठता सुबह, जबकि उठना चाहिए। दादियाँ हमारी कभी मिस नहीं करती, 2:30 बजे उठेंगी। और जो हमारी मम्मा थी, जो यज्ञ माता है जिनके नाम पे यज्ञ, वो 2 बजे उठती थी और 4 बजे तक बाबा को याद करती थी। एक रस एक याद में। और जिस दिन से वो भगवान की बनी उन्होंने दुनिया की कोई चीज़ नहीं देखी, मतलब नहीं देखी मतलब
जैसे वो कोई चीज़ को देखेंगे तो ऐसे नहीं, अरे ये तो बहुत सुंदर है, ऐसे आँख नहीं जाएगी। हाँ ठीक है, वस्तु है जो भी है, आँख नहीं जाएगी। उससे कोई काम लेना है, काम लिया, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के साथ संपर्क में आए तो ये आत्मा है, भगवान का बच्चा, इसका कल्याण करना है मुझे, इस भाव से। और एक बाबा पे अटल निश्चय, और भगवान की ग्लानि कभी नहीं। कोई बोल दे ना तुम्हारा बाबा, ये बाबा, उनके सामने बोल नहीं सकता था, किसी में इतनी ताकत नहीं थी। उनके योग बल से ही जो बड़े बड़े उनसे आते थे कुछ भी शास्त्रार्थ करने, सब ठंडे हो जाते थे उनके योग बल से ही। और वही सरस्वती हैं जिनकी भक्ति में पूजा होती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं, यह ड्रामा अनुसार होना ही है, यह खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो तो फिर विनाश शुरू हो जाता है, सतयुग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तुम समझ सकते हो, सतयुग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर होना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री, मतलब आत्मा रूपी मिलिट्री। तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने लिए बाप तुम युक्तियां बताते हैं। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं, जब तक राजधानी स्थापन ना हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। राजधानी स्थापन मतलब जो 9 लाख हैं एटलीस्ट वो तो पवित्र हो, पहले दिन में तो 9 लाख। और यज्ञ 108 लोगों के लिए रुका है। 108 जो राजघराने के लोग हैं, राज परिवार के रहेंगे संपर्क में, वो पूरे बन जाएं और 16,108 राज परिवार की पूरी जनसंख्या होगी वहाँ के दास दासी को मिला के, जो राजघराने में राजाओं के साथ रहेंगे। तो ये जब 108 पूरे तैयार हो जाएंगे उस समय विनाश लीला चालू हो जाएगी। 108 के लिए ही रुका है। बाबा तो हमें मौका दे रहा है कि वो 108 नहीं बन पाए तो हम भी पुरुषार्थ करें, हम उस 108 में आ जाए। 8 तो बन चुके हैं। 8 जो रतन जिनकी इतनी पूजा होती है, अष्ट रतन बोलते हैं, उनके नाम की अंगूठी, उनके नाम की माला जपते हैं, वो पूरे हो चुके। ब्रह्मा बाबा है, मम्मा है, हमारी 3 दादियाँ हैं, 2-3 भाई हैं, तो वो हो गए। लेकिन अब 108 के लिए यज्ञ रुका हुआ है। तुम हो रूहानी मिलिट्री, तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं, जब तक राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो, बहुत गुप्त योद्धा हैं हो। सतयुग होना ही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं। तुम बच्चे जानते हो, सब आत्माएं जो भी पार्ट बजाती हैं वह सब नूंधा हुआ है। जैसे कठपुतलियाँ होती हैं ना, ऐसे नाचती रहती हैं। यह भी ड्रामा है, हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, फिर अब ऊपर जाते हो, सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है, ज्ञान तो सेकंड का है। तुम आप कौन? आत्मा। भगवान कौन? परमात्मा। वो कैसा? बिंदी रूप। हम कैसे? बिंदी रूप। ये चक्र कैसे चलता है? ऐसे चलता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम। धर्म कैसे आते हैं? पहले देवी देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, यही धर्म है। फिर जब वैश्य आता है वहाँ से अलग अलग मुसलमान, इस्लाम, ये लेकिन धर्म 4 ही हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 5। अभी सूर्य पूरे जगत की आत्माएं शूद्र है। कोई फिर अपने धर्म में ब्राह्मण बोले कुछ, क्योंकि भगवान को नहीं जानती, पतित कर्म कर रही है, लोगों को दुख दे रहे हैं, इसलिए शूद्र हैं। चलिए भगवान को याद करें।
शांति। तुम बच्चे जानते हो, सब आत्माएं जो भी पार्ट बजाती हैं वह सब नूंधा हुआ है। जैसे कठपुतलियाँ होती हैं ना, ऐसे नाचती रहती हैं। यह भी ड्रामा है, हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, फिर अब ऊपर जाते हो, सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है, सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में वह मछलियाँ तार में लटकती हैं, इस तार में मनुष्य को डालना चाहिए। ऐसे मछलियाँ नहीं लटकाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। यह 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने ही समझाया है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वह जल्दी ऊपर जाते हैं। भगवान को हम जितना याद करेंगे हमारी आत्मा उतनी पवित्र हो जाएगी, और जब हम पूरी पवित्र आत्मा हो जाएगी इस शरीर को तुरंत छोड़ देगी, क्योंकि ये शरीर पतित है। कई लोग इस बात में डर भी जाते हैं हम भगवान को याद करेंगे तो छूट जाएंगे, क्योंकि वो अपने को आत्मा तो समझते नहीं है, शरीर ही समझ रहे हैं, तो मर जाएंगे ऐसा। लेकिन जब तुम भगवान को याद करोगे, और याद करने में कई समय लगेगा। ब्रह्मा बाबा को ही 36 में आए, 69 में भगवान छूटा तो कितना 33 साल लग गए। तो हम लोग को तो कितना समय लगेगा। जिसने रात दिन याद किया उसको 33 साल लग गए, अपना तन मन धन सब लगा दिया। हमने तो कुछ नहीं लगाया इस संसार में, तो इतने जल्दी नहीं छूटेगा। इसलिए ये नहीं डरना, लेकिन भगवान को याद करना है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वह जल्दी ऊपर जाते हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पाँव बांधते हैं, फिर दौड़ाते हैं। यह भी तुम्हारी दौड़ है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती तो गिर पड़ते हैं। एक खेल बता रहे हैं जिसमें जोड़ा जोड़ी हस्बैंड वाइफ की दौड़ होती है। जोड़ा 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 दौड़ते तो पैर बांध देते हैं दोनों को। अगर दोनों बराबर पैर नहीं रखेंगे तो गिर जाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे। तो वही बाबा बोल रहे हैं, कोई की प्रैक्टिस नहीं तो गिर पड़ते हैं। अर्थात पति पत्नी दोनों ज्ञान में श्रीमत पे नहीं चलें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वैवाहिक जीवन वालों को चलने के लिए। इसमें भी ऐसे होता है, एक आगे बढ़ता है दूसरा रोक देता है। एक कहे नहीं मुझे ब्रह्मचर्य में चलना है, दूसरा कहे नहीं मुझे तो नहीं चलना, तो समस्या हो जाती बहुत। जो जिनकी पत्नियां ज्ञान में नहीं चलती, मैंने अनुभव सुना है, बोलते हैं सर माथा मारते हैं। एक भाई था, बोलता है मुझे बाबा सुबह उठा देते थे, 3 बजे उठ जाता था और 5 साढ़े 4 बजे तक वो वतन में ही रहता था लाल प्रकाश में। और जैसे 4:30 बजते थे बाबा भेज देता था नीचे जा, मतलब कनेक्शन तोड़ देता। फिर वो कितना भी कोशिश करे कनेक्शन नहीं लगता था। बाबा बोलता अब जा अपना काम कर। और वो काम करता था, पानी नल खोलने का काम है उनका, सुबह 8 बजे तक खोला, उसके बाद बंद किया। उसके बाद फिर जैसे ही याद में बैठता था उसकी आंखें लाल हो जाती थी। उसके दोस्तों क्या हो गया तेरे को, क्योंकि वो वतन में है। जब वतन की शक्ति आ रही तो वतन के नज़ारे उसकी आंखों में उतर आते थे। एक ही बार उसकी पत्नी ने बहुत परेशान किया, एक ही बार विकार में गिरा, आज तक रोता है। बोलता है बाबा ना मुझे जगाता है ना, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन वैसी याद नहीं होती। क्योंकि भगवान जो पवित्र बच्चा है, जो श्रीमत पे चलने वाला है, उसको ही प्यार करता है। बाकी प्यार सबको करेगा। घर में जैसे एक माता पिता के 4 बच्चे हैं, लेकिन जो श्रीमत पे चलता है माता पिता उसी को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वही योग्य है, वही घर की जिम्मेदारी संभालेगा। जो खुद ही विकार में गिर गया वो दूसरों को क्या बोलेगा पवित्र बनो। इसलिए भगवान प्यार तो करेगा उसका बच्चा, लेकिन उतना प्यार नहीं करता कि सुबह उठा रहा था, उसको जगा रहा था, जब वो याद करता था भगवान बिल्कुल उसको अपने पास उसको भर देता था प्रेम से। वो नहीं होगा। एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है। कहाँ दोनों गिर पड़ते हैं। बाबा वंडर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो वह भी गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी ही उसने गिराया, ऐसे थोड़े ही हम किसी को दोष नहीं दे सकते।
उसने गिराया। एक भाई हैं, फौजी हैं, वो भगवान के बने, तो नशा चढ़ गया भगवान, तो पत्नी को भी ज्ञान दिलाया सब कुछ, लेकिन पत्नी चलने को तैयार नहीं, मॉडर्न। तो फिर भी वो नहीं, मैं तो नहीं, मुझे तो चलना ही है ज्ञान में सब कुछ। बताते थे कि पत्नी ने मेरे को इतना परेशान कर दिया था, एक दिन रात को अपने पूरे कपड़े उतार के फेंक दिए और बच्चे को भी जगा दिया। मैं तो बाबा की याद में था, बाबा को याद किया, मुझे ऐसी नींद आई। उसके बाद से मेरी पत्नी का भी विकार ठंडा हो गया। उसको भी निश्चय हो गया कि मैं बहुत योगी हूँ, बोलता है मेरा पति कहीं गलत नहीं करेगा। अब वो भी ज्ञान में चलती है, लेकिन भगवान पेपर तो लेगा, बिना पेपर लिए कोई पास नहीं हो सकता। और ये हमारे संस्कार है, भगवान भी पेपर नहीं लेता, ये हमारे पूर्व जन्मों के 63 जन्म से हम यही कर रहे हैं, विकारों में गिरते आ रहे। तो ये माया है, आती है, लेकिन हमें भगवान की याद से इसको जीतना है। बाबा वंडर खाते हैं, बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो वह भी गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़े ही उसने गिराया, गिरना ना गिरना अपने हाथ में है। कोई धक्का थोड़े ही देता है, हम गिरे क्यों, कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं। गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, फिर पछताते भी हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। सोचो, हमें इतने विकार आते हैं तो ब्रह्मा बाबा को कितने आते होंगे। वो तो रथ है जिस पे भगवान बैठते हैं, जब वो जीत पा सकता है तो हम क्यों नहीं पा सकते। यह भी समझाया शिव जयंती पर तारे ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़े, पढ़ने से समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखो तो वंडर खाए, कोई देखे तो वंडर खाए। कितनी चिट्ठियाँ आती हैं, सब लिखते हैं बाप दादा। तुम समझा भी सकते हो, शिव बाबा को बाप, ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या, यह तो वंडरफुल बात है। इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है, परंतु याद में रहे तब किसको तीर भी लगे। हम जब भगवान की याद में रहेंगे तभी हम जब बोलेंगे तो कोई मानेंगे। मैं अब इतना लोगों को बोलता हूँ, 10 दिन 20 दिन, कितने दिन से देवराज भैया क्या बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं मान रहे, क्योंकि मेरा योग बल नहीं है। नहीं तो एक ही दिन में वो सुन लेते हैं, हाँ ठीक है, वो जानते हैं बबलू ठीक है, सही कर रहा है, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि मेरा योग बल नहीं है। मेरा योग बल होगा तो मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामने से लोग पूछेंगे आप क्या करते हो जीवन में, कैसे जीते हो, फिर वहीं से बात शुरू हो जाएगी, मैं ऐसे जीता हूँ तुम ऐसे जियो। अभी तो मुझे बताना पड़ता है ऐसे जियो, भगवान आएगा। तो योग बल हमारे सारे काम करवा देता है, हमें कुछ करने की। इसलिए भगवान बोलता है सिर्फ तुम्हारा एक ही काम है, खुद को आत्मनिश्चय करो और मुझे याद करो, यही सबसे बड़ी सेवा है, बाकी सारी सेवा तो मैं करा ही लूँगा। तब किसको तीर लगे, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं, क्योंकि शरीर मरा, आत्मा तो मरी नहीं। आत्मा में जो पाठ की नूंद है उसको हम साक्षी हो देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाना है, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वह भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गर्म तवा तमो प्रधान पतित है, उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं। आत्मा इतनी विकारी है कि उसको कभी भी ज्ञान सुनाएंगे तो वो नहीं ठहर सकता। कल ही मैं सुना रहा था, नारायण आ रहा था, जा रहा था, मोबाइल देख रहा था, चाचा को भी नींद आ रही थी, चाची को भी नींद आ रही थी, बाबा को भी नींद आ रही थी, क्योंकि समय लगेगा। विकार इतना भरा है कि जो अपने अंदर विकार रूपी माया है वो नहीं चाहती कि इस घर को कोई और कब्जा कर ले, है ना। जैसे इस घर में कोई कब्जा करके आ गया तो वो मालिक को नहीं आने देगा, कहेगा तू बाहर रहे। वैसे ही विकार हमारे इसको पूरे मन को कब्जा कर चुका है, वो नहीं चाहता कि हम पवित्र बन जाएं और विकारों से छूट जाएं। इसलिए ये चलता रहता है कि नींद आएगी, कुछ होगी कुछ होगी। उन पर ज्ञान का घृत डाला जाता है तो वह ठहरता नहीं। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, झट धारणा होगी। बहुत भक्ति, बहुत भक्ति अर्थात 63 जन्म, जब द्वापर से भक्ति शुरू हुई तब से। ब्रह्मा बाबा पहली ऐसी आत्मा है, जब द्वापर में भक्ति शुरू हुई तो उन्होंने भक्ति शुरू की। राजा विक्रमादित्य थे वो, और उन्होंने ही सोमनाथ का पहला मंदिर बनवाया था। इसलिए तो झट भगवान आया, उनको झट निश्चय हो गया, झट सब छोड़ दिया और भगवान के काम में लग गए। ऐसे ही हमारी दादियाँ हैं, जिन दादी के तन में अभी बाबा आते हैं वो पिछले 9 जन्म से ब्रह्मचर्य में थी, पवित्र आत्मा, तब उनका रथ लिया भगवान ने, तब 2 पवित्र आत्माएं उनके अंदर आ सकती हैं।
तो ऐसे, तो जिसने बहुत भक्ति की, अब आप समझो हमारी भक्ति पूरी होने वाली, एक दिन पूरी हो जाएगी, मेरी पूरी हो गई। बहुत से लोगों की भक्ति पूरी होगी, भगवान नहीं मिला, इसलिए वो पूजा पाठ नहीं करते, ऐसे भटकते रहते हैं। इस जन्म में उनके माँ बाप बोलते हैं कि छोटा था तब तक की, अब नहीं करता। तो छोटा था तो तब तक हो गई, संतोष है। उस बताता है, मेरी मम्मी बताती है कि मैं जब छोटा था ऐसे शिवलिंग के सामने बैठे आता था, 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा, 2-2 घंटा, मेरे माँ बाप मुझे नहीं छूते थे। अब मैं नहीं करता, भक्ति पूरी। नारायण की मम्मी बता रही थी, वो जब तक स्कूल में था तब तक पैदल नंगे पैर जाता था, भक्ति करता था। अब पूजा ही नहीं करता, क्योंकि भक्ति पूरी, छूट गया, भगवान नहीं मिला। अब भगवान मिलेगा तो चलने पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। संतोष चलने लगा, ये भी चलने लगेगा। तो भक्ति पूरी होगी तो फिर उसके बाद भक्ति में मन नहीं लगेगा। भगवान नहीं मिलेगा तो भटकते रहेंगे, भगवान मिल जाएगा तो भटकना खत्म हो जाएगा। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, झट धारणा होगी, हिसाब ही वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। यह भी कितनी समझने की बातें होती हैं। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को कोई छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाएं तो धारणा होती जाएगी। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती आती है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। जिस्मानी और रूहानी दोनों तरफ अटेंशन नहीं देना, सिर्फ एक तरफ। यह है ईश्वरी पढ़ाई, फर्क है ना, परंतु वह लगन भी लगे ना, नशा लगे। भगवान हमें पढ़ाते, हम सुबह उठे, नहा धो के तैयार हो जाएं। जो नियम है क्लास का, कि क्लास भगवान की मुरली सुनने से आधा घंटा पहले हमें भगवान को याद करना है योग में, ताकि हमारा मन थोड़ा साफ हो और भगवान के ज्ञान को धारण करने लायक हो जाए। और मुरली ख़त्म होने के बाद भी हमें भगवान को याद करना है, ताकि जो हमने सुना वो बुद्धि में बहुत अच्छे से बैठे, अंदर धारणा में एक एक शब्द भोजन है, ये पचा ले आत्मा। इसलिए मुरली शुरू होने से आधा घंटे पहले योग का नियम है, और मुरली खत्म होने के आधा घंटे बाद भी योग का नियम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता, मम्मा बाबा, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी मिलिट्री बन, 5 विकारों पर जीत पानी है, पवित्र जरूर बनना है, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है, साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। साक्षी होकर, जैसे हम पिक्चर देखते हैं ना, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही कोई भी मनुष्य कोई कर्म कर रहा है, हमें उसको साक्षी होकर देखना है। और कुछ गलत किया, कुछ अच्छा किया, तुरंत कभी नहीं बोलना। आपको अगर उसकी महिमा भी करनी है तो उस बात को या तो शाम हो जाए या अगला दिन हो जाए या 2 दिन हो, तब आप उसकी महिमा करो जाके, कि उस दिन आपने जो किया था बहुत अच्छा काम किया था। क्योंकि तुरंत करोगे तो उसको देह अभिमान का नशा चढ़ जाएगा, बाद में करोगे तो देह अभिमान का नशा नहीं चढ़ेगा। हाँ, उसको लगेगा कि अच्छी बात। और बुरा भी किया, 2-3 दिन बाद बोलोगे तो उसका गुस्सा उस समय तक शांत हो चुका होगा, तो वो आपकी बात को सुनेगा और समझेगा। तुरंत बोलोगे वो देह अभिमान में रहेगा, वो नहीं सुनेगा और आपका भी अनादर कर देगा। वरदान, स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। स्वमान क्या है? भगवान सर्वशक्तिमान है, हम उसके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान। तो ये स्वमान है। स्व मतलब स्वयं और मान मतलब स्वयं को मान देना। हम स्वयं को सम्मान दें, और स्वयं को सम्मान देना अर्थात जो हमारा पिता है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, हम सब उसके मास्टर हैं। जैसे यहाँ जो आपकी संपत्ति है, मैं भी इसका मालिक हूँ, भले आप अभी मालिक हो, मालिक तो मैं भी हूँ ना, तो मुझे भी तो ऐसा रहेगा कि मैं इतनी संपत्ति का मालिक। तो जो भगवान के गुण हैं,
जो उसकी शक्तियाँ, उसके मालिक हम हैं। हमें ये नशा होना चाहिए कि मैं भी मास्टर शांति का सागर हूँ, मैं भी मास्टर प्रेम का सागर हूँ, मैं भी मास्टर आनंद का सागर हूँ, मैं भी मास्टर शक्तियों का सागर हूँ। क्योंकि मेरा पिता इन सब का सागर है, तो मैं मास्टर, उसका बच्चा मैं मास्टर, उसके बाद सारी संपत्ति मेरी ही है। तभी तो कृष्ण की महिमा है, क्योंकि भगवान तो ऊपर रहता है, फिर कृष्ण नीचे आ जाता है, तो उसकी महिमा भक्ति में इतनी गई कि सब कुछ उसका हो जाता है, फिर उसकी जिम्मेदारी है चलाना। ऐसे ही हम भी। वरदान है सौमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भाव। भगवान ने हमें ये वरदान दे दिया, अब हमें लेना है। लेने का यही का है कि भगवान में जो गुण शक्तियाँ उसको याद करो और ये सोचो कि हमारी हैं ये, तो ये वरदान हमारा हो जाएगा। भगवान ऐसे वरदान देते और उसको वरदान मिल गया ऐसे नहीं। उसने तपस्या की, भगवान ने वरदान दिया, ले लिया, तो आपने तपस्या की, भगवान मिल गया, अब भगवान वरदान दे रहा है, अब आपको लेना भी है। ऐसे उसमें दिखा दिया, ऐसे नहीं होता। दिया तो हमें लेना है। लेना मतलब हमने स्वीकार किया कि हाँ बाबा, आपने जो वरदान हमें दिया वो मैं स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करना अर्थात बोल रहा है सौमान, स्वयं को मान दो, तो स्वयं को मान दो। भगवान जैसा है वैसा मैं भी हूँ, वो परम पवित्र है, मैं पवित्र हूँ, मैं मास्टर परम पवित्र हूँ। विस्तार है, जो बच्चे सौमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं निरहंकारी है। वो आके कहता है बच्चों को नमस्ते। भगवान जिसने कोई पाप नहीं किया उसको हमसे कोई नहीं लेना, हमें नमस्ते करता है। तो हमें उसके जैसे, तो हमें भी अभिमान नहीं होगा, देह भान तोड़ना पड़ेगा। वो सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा सौमान उतना ही हाजी में निर्माण। अगर मेरे को है, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ, क्योंकि भगवान विश्व का कल्याण कर रहा है, वो तो विश्व कल्याणकारी और मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी, तो हमें उतना ही झुक के चलना पड़ेगा। हम किसी को भी कहीं भी अपमानित ना कर दें, दुखी ना कर दें, क्योंकि भगवान सबको सुख देता है तो हमें भी देना है। जितना बड़ा सौमान उतना ही हाँ जी में निर्माण, उतना ही हमें सरल होना पड़ेगा। हाँ जी, कोई कुछ भी बोले हाँ जी। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, माया जीत या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो के अवगुण भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन सौमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं, अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहम दिल होते हैं। सौमान अर्थात हम जब स्वयं को मान देंगे तो हम संपन्न हैं, जैसा भगवान है वैसा हम हैं, तो हमें भी दूसरे के प्रति रहम आएगा कि इसका कल्याण हो, क्योंकि भगवान तो हम पे रहम करता है ना, हमारे बच्चे दुखी ना हो। इसलिए तो वो खुद ही आ गया कि अब बच्चे बहुत भटक चुके, अब इनको रास्ता मुझे ही बताना पड़ेगा, अब कोई गुरु नहीं बता पाएगा, नहीं तो ये भटकते रहेंगे और दुखी ही होते रहेंगे। स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। मतलब हम में जैसे मैं आपको प्यार करूँ, आप बच्चा है माँ बाप को याद करता है, तो माँ बाप भी उसको प्यार करते हैं, तो याद कर रहा है ना, प्यार कर रहा है ना, तो प्यार मिल रहा है। तो वही कह रहा है बाबा, स्नेह ही सहज याद का साधन है। अगर हम बाप को प्यार करें, स्नेह करें, उसको अपना बच्चा बना लें या उसको अपना मित्र बना लें, तो उसकी याद हमें याद आती रहेगी, क्योंकि मित्र की याद भी आती, बच्चे की भी आती है, पिता की भी आती। इसलिए सदा स्नेही रहना, मतलब वो हमारा बाप है, हम उसका बच्चा बन जाए तो हम स्नेही हैं, और स्नेही बनना, और उसको अपना बच्चा बना ले, उसको स्नेह दें, तो याद बनी रहेगी। स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। अच्छा, ओम शांति।